नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की शानदार सीरीज सुदर्शन में, जो कि टारगेट करती है एसएससी जीके सेक्शन को। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स के जीके सेक्शन को। तो आइए, स्वागत है आपका और बढ़ते हैं इस सीरीज की आगे की वीडियोस में। तो ये यहाँ की इसकी कुछ क्वालिटी लिखी हुई है, सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है आपको। अपडेटेड जीके बैच है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चल रहे हैं, और अब हमने इसमें एक और चीज़ कर दी है कि टॉपिक वाइज के साथ एग्जाम वाइज भी है। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम की हम एक दिन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन, क्वेश्चन रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कवर हो रहे हैं जो कि पिछले 4 सालों में आए हुए हैं। प्रैक्टिस सेशन तो ये है ही, थ्योरी सेशन भी आने लगेंगे। प्रैग्मेटिक रिवीजन टेक्निक यूज़ करते हैं हम, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें पिक्टोग्राफिक हैं, यानी कि हर स्लाइड में आपको पिक्चर जरूर मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की सीरीज में। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी वही चल रहा है, क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग बीते 4 सालों में 200 के आसपास सवाल आए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2019 में आए हुए क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है वो कि ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। ठीक है, किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। अब हम ढीमसा डांस यानी कि नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, ये ट्राइब से लग रहे होंगे आपको, और हैं भी ये, तो ये जनजातीय नृत्य है। ठीक है, तो ये जो है पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है, पोरजा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा। इसमें ये घरेलू जीवन यानी कि जो पारिवारिक जीवन है उसके कल्याण के लिए देवता से प्रार्थना करती है। ठीक है, तो इसको ये डिनोट करता है। ठीक, तो इसमें हमने देख लिया कि ढीमसा डांस है वो आंध्र प्रदेश का है, और ये एक ट्राइबल डांस है, पोरजा जनजाति की महिलाएं से करती हैं। ये तो हो गया ढीमसा डांस। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो कथकली जो नृत्य है वो ललित कला की कितने रूपों का एक संयोजन है, कितने रूप उसमें मिलते हैं। तो इससे पहले, इस सवाल का आंसर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ललित कला क्या होती है। तो सौंदर्य लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कला ललित कला कहलाती है, यानी कि फाइन आर्ट्स। ठीक है, अर्थात वह कला जिसके अभिव्यंजन से सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो, ये है लाइन। ठीक है, जिसकी सृष्टि मुख्यतः मनोविनोद के लिए हो, यानी कि जो मनोरंजन के लिए हो, जो मन की तृप्ति करने के लिए हो, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकला। यहाँ पर साहित्य भी आता है। ठीक है, ललित कला वह कला है जो कलाकार एवं दर्शक के अंतर मन को स्पर्श कर मन को मुग्ध करती है। ठीक, ये इन्होंने इजी, सिंपल और सादा भाषा में डेफिनेशन दी है। तो ये ललित कलाएं होती हैं। तो ये डांस है, इसमें क्या क्या आपको एक साथ मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है 5 का ही संयोजन है। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट डांस है इसलिए इसका पूछ लिया, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य में भी आता है और अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन से वो हैं, तो इसमें साहित्य होता है, यानी कि साहित्य का ही ये विवरण करते हैं। ठीक है, संगीत बजता ही है, पेंटिंग इनकी जैसे कि चेहरे पर ही आपको दिख रही होगी, काफी इन्होंने मेकअप टाइप का किया है। नृत्य ये करते ही है, और इसमें ये एक्ट भी करने का प्रयास करते हैं, यानी कि अभिनय यानी कि नाटक टाइप का करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये तो हुई कथकली की ललित कलाएं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई हो ललित कला क्या होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसकी इमेज मैंने नहीं लगाई क्योंकि कंफ्यूजिंग इमेज थी। ये जो डांस है वो लगभग रऊफ डांस जो था उसी जैसा दिखता है, लेकिन ये जो डांस है डमहल वो वाटल जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वाटल जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये है डमहल डांस। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के 2 डांस याद कर लीजिए आप, डमहल और रऊफ।
तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज कि जो छऊ डांस है वो एक मार्शल आर्ट डांस है। ठीक है, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, और ये छऊ जो है वो 3 प्रकार का होता है। अब देखिए, आज मैं आपको इसको याद करा ही दूंगा। ठीक है, ये तो दिख रहा है मयूरभंज छऊ, इसमें कोई मास्क नहीं लगाए हुए। आज हमने डिस्कस किया क्या, मयूरभंज छऊ। अब देखिए, मैं आपको राज्य की लोकेशन दिखाता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमारा मान लीजिए झारखंड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा उड़ीसा। ठीक है, अब 3 डांस है। ठीक है, 3 प्रकार के छऊ हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। तो मयूरभंज तो नीचे बिलोंग करता है माँ। ठीक है, यहाँ पर है सा और यहाँ पर है पा। आप ऐसे अगर लो, सांप याद कर सकते हो आप इसे, और यहाँ पर माँ याद कर सकते हो। तो ये हो गया सरायकेला छऊ, ये हो गया पुरुलिया छऊ और ये हो गया मयूरभंज छऊ। अब अगर आपको मैप में राज्यों की लोकेशन थोड़ी बहुत अंदाजन पता है कि कौन किसके किस तरफ है, तो आप इसको याद कर सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप। तो इस तरफ झारखंड है हमारा, इस तरफ वेस्ट बंगाल है और इन दोनों के नीचे है उड़ीसा। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देख ली, और अगर आपको मैप की लोकेशन अच्छे से याद है तो आप इजीली इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा छऊ कहाँ का है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो पुरुलिया और सरायकेला छऊ है, ठीक है, सरायकेला और पुरुलिया छऊ है, इसमें मास्क यूज होता है। मयूरभंज छऊ में मास्क यूज नहीं होता। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? मणिपुर, गोवा, असम या उड़ीसा? सत्रिय एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य, जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम है, मतलब ये फिगर है और ये असम राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ये हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार और कि माच, थांगटा, याक या चेराव। जिसका सही जवाब है चेराव डांस। होता क्या है, इसमें नीचे कुछ लोग बैठे रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये बैठे हैं ना, ये बांस को पकड़े रहते हैं और ये आगे पीछे करते हैं, और ये ऊपर वाली जो महिलाएं हैं वो उसमें डांस करती हैं। ठीक, तो ये बांस नृत्य है, इसी का नाम चिराव नृत्य, और ये बिलोंग करता है कहाँ से? मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढीमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही जवाब आंध्र प्रदेश। ठीक है, जनजातीय नृत्य है। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, मटकी में होता क्या है, मटकी जो है मध्य प्रदेश, जैसे कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, अंदाजन जो मध्य प्रदेश बना रहा हूं, उसमें ये रीजन जो है ना, ये कहलाता है मालवा। तो मालवा रीजन का ये डांस है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, मालवा रीजन है, महिलाओं द्वारा एकल रूप में, यानी कि सोलो डांस परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, मटकी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। ऐसे ही हमने 2 डांस और देखे थे, भवई और कालबेली है। ठीक है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जैसे कुछ बगल बगल के रीजन होते हैं तो वहाँ पर एक जैसे डांस चलते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा जो इनमें भिन्नता जाती है, इसलिए उनके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ ये राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं आपको, ये कुचिपुड़ी, कथक, कोली और कोलकाली। तो ये कोलकाली डांस है, ये लक्षद्वीप से, यानी कि देखिए ये हमारा नक्शा होता है जो यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो ये केरल के मालाबार क्षेत्र से तो बिलोंग करता ही है, साथ में लक्षद्वीप से भी बिलोंग करता है। तो ये डांस 2 जगह का माना जाएगा, कोलकाली। होता क्या है इसमें कि ये डांडे टाइप का, ये छड़ी लिए ना, हाथ में छड़ी लिए रहते हैं और ये इसको आपस में बजाते हैं, ढक 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 ढक, और वो बनाते हैं। इसलिए इसको, जैसे कोल है ना, इसका मतलब भी होता है छड़ी। तो इस डांस को एक और नाम से जाना जाता है छड़ी नृत्य। ठीक है,
इसको केवल पुरुष करते हैं, महिलाओं को अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो कलारियापट्टू मार्शल डांस है ना उसकी झलक भी है, क्योंकि एक ही रीजन की चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो इस डांस में थोड़ा सा वो भी घुस गया है, कलारियापट्टू मार्शल डांस। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा है कोलकली डांस, 2 रीजन से बिलोंग करता है। छड़ी नृत्य भी कहते हैं, केवल पुरुष करते हैं और कुछ मार्शल डांस से ही प्रभावित है। ठीक, तो ये तो हो गया कोलकली डांस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहदी एन खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय। जिसका सही जवाब है मेघालय। तो ये डांस है, ये मेघालय में किया जाता है और ये किया कैसे जाता है? जयंतिया ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है, जयंतिया ट्राइब्स है वो करती है इसे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक चीज है और इसके आसपास सब लोग पानी भर लिया है इन्होंने। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है जुलाई, जब वो बुआई कर लेते हैं, चीज़ों की फसल की बुआई कर लेते हैं, उसके बाद ये इसको करते हैं और मतलब करते हैं जिससे कि फसल उनकी अच्छी हो, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो वो उसे और शुभ मानते हैं। ठीक है, तो मेघालय का है बेहदी एन खलम। ठीक है, मेघालय का, असम के नीचे जो है मेघालय उसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ और इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। ये रहे लड़के। ठीक है, ऐसे कुछ ये अपने आप को डेकोरेट करते हैं। अब इसका क्या उद्देश्य है? जैसे कि फसल हो गई, उसके बाद नवंबर से दिसंबर के महीने में ये लोग घर घर जाएंगे और डांस करेंगे और उनसे कहेंगे मतलब कि फसल अच्छी हो गई तो अब आपको कुछ देना होगा। तो ऐसे वो इनको कुछ फसल भी देती है बदले में। ठीक है, तो ये एक ट्राइबल डांस है, जनजातीय नृत्य है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया गया है? यहाँ पर जो है 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, इस टॉपिक को हम अलग से एक छोटी वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन लिमिटेड ही आए हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अलग से। ठीक है, माधवी मृदुल उड़ीसी, नंदिनी सिंह कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। इसका सही जवाब है जो है वो सरस्वती सेन है, क्योंकि सरस्वती सेन जो है वो कथक डांस से बिलोंग करती है। कथक से और कौन बिलोंग करते हैं? बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज की संस्था क्या है? कलाश्रम। ठीक, तो ये रही अपनी सरस्वती सेन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा। अब देखिए, लूर जो है ना, लूर उसका अर्थ ही होता है लड़की। ठीक है, लड़की, तो लड़कियों ज्यादा तो किया ही जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप डांस, मतलब उसमें फोटो में। और ये किया जाता है फरवरी मार्च के दौरान, मेनली होली पर। ठीक है, होली पर। होली का प्रतीक है कि अपनी वसंत ऋतु आने वाली है। थोड़ा सीजन आगे पीछे हो गए लेकिन पहले होली पे ही आती थी, तो वसंत ऋतु के दौरान ये किया जाता है। अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलता रहता है, तो वसंत ऋतु पे ये किया, मतलब होली पर किया जाता है। वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और लड़कियां ऐसे करती हैं। ठीक है, हरियाणा का डांस। अब बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर आज की। ठीक है, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? बुमटलम, यमपुरी, सखी कंदई या मलासूत्री बाहुली। तो इसको जाना जाता है यमपुरी नाम से। इसमें यम की जो पूरी स्टोरी है उसको मतलब डिस्कस किया जाता है, यानी कि यमराज और चित्रगुप्त वहाँ का जो सीन है उसको दिखाया जाता है इसके माध्यम से। अब इसमें खास क्या है? ये है छड़ कठपुतली। छड़ कठपुतली क्या होती है कि इसमें धावों का यूज नहीं होता, इसमें नीचे से है ना छड़ लगी होती है, एक रॉड, उससे इनको मटकाया जाता है। और यहाँ जो है 3 रीजन में बनती है, शायद बिहार और बंगाल और शायद एक और रीजन में बनती है। तो बिहार जो है ना, वहाँ की कठपुतली की, छड़ कठपुतली की और खास बात है कि ये पूरी एक ही जॉइंट में होती है, यानी कि इसमें से अलग नहीं है कि हाथ के लिए अलग से मटकाने का है और उसके लिए अलग से, केवल एक ही जॉइंट जा रहा है, उससे ही पूरा एडजस्ट करना है। तो इसमें ज़्यादा कलाकारी की जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या याद करना है कि जो यमपुरी नाम से आने थी, क्योंकि यम की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो यमपुरी कठपुतली बिहार से बिलोंग करती है और ये एक रॉड कठपुतली है।
रॉड पपेट, ठीक, छड़ कठपुतली। तो आज के हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब हम जल्दी से एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं आज के इस डांस परफॉर्मेंस डांसों का, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ढीमसा, 2 बार डिस्कस किया था ढीमसा। कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, ढीमसा, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कथकली की ललित कलाएं। तो कथकली कहाँ का है? केरल का। शास्त्रीय नृत्य भी है ये, तो कथकली। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डमहल और फिर मयूरभंज छऊ। तो डमहल तो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर एक मैंने रऊफ भी बताया था आपको। और मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ, जिसमें मास्क नहीं लगाते, ठीक। इसके बाद हमने देखा था सत्रिया, जो कि ये असम का, जो अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ठीक है, सत्रिया। फिर हमने देखा था क्या? बांस या चेराव डांस, तो वो यहाँ का है, बांस या चेराव, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक। फिर हमने देखा था मटकी। मटकी डांस जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। उसमें मटकियों को बैलेंस किया जाता है, जैसे कि और नृत्य में भी किया जाता है। फिर कोलकाली देखा था हमने, जो कि ये इधर से ही बिलोंग करता है और इधर से बिलोंग करता है, कोलकाली, ठीक है। इसमें छड़ी का नृत्य होता है, ठीक है। बेदी एन खलम मेघालय से बिलोंग करता है, ये रहा मेघालय, ठीक है, ये रहा मेघालय। तो यहाँ पे बेदी एन खलम, ठीक है, बेदी एन खलम, ठीक है। उसके बाद सायला नृत्य बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से, ये रहा छत्तीसगढ़। और ये रहा हमारा सायला नृत्य, जिनमें कटाई की ऋतु के बाद ये लोग घर घर जाकर डांस करते हैं, ठीक है, उत्सव मनाते हैं एक तरीके से। फिर हरियाणा का लूर नृत्य, हरियाणा ये है, ठीक है, एक भूआविष्टित प्रदेश यानी कि लैंडलॉक्ड स्टेट, लूर नृत्य। फिर हमने एक यमपुरी डांस डिस्कस किया था, जो कि बिलोंग करता है बिहार से, ठीक है। यमपुरी कहाँ है? ये रहा बिहार, ये रहा हमारा यमपुरी डांस, यमपुरी कठपुतली। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये अच्छा खासा लंबा वीडियो था। CHSL 2019 के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सीरीज अच्छी लग रही होगी। कुछ टॉपिक लंबे चलेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, सीधी सी बात, ठीक है। इसमें क्या है, आपको कम नॉलेज गेन करने में ही आपको ज़्यादा डाटा मिल पाएगा, ठीक है। तो